ये परशु तुम्हारी पहचान बनेगा, ऋषि जमदग्नि पुत्र राम। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आपकी इस विशेष कृपा के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये परशु सदैव अन्याय एवं न्याय के अंत के लिए तत्पर रहे। कल्याण मस्तु। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रभु श्री परशुराम ने भोले बाबा से युद्ध कला का प्रशिक्षण लेने के पश्चात उस अत्याचारी राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया? पुत्र, शक्ति प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं है कि अकारण किसी का भी वध कर दिया जाए। दीर्घ गंभीर रहने वाले प्रभु परशुराम को भविष्य में एक कड़ी परीक्षा का सामना करना था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रभु परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना करते हुए शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माता, ऐसा क्या हो गया था जो प्रभु श्री परशुराम जी के शांत जीवन को अशांत कर गया? एक दिन ऋषि जमदग्नि ने प्रभु परशुराम की माता देवी रेणुका को यज्ञ के लिए नदी से स्वच्छ जल लाने को भेजा। देवी रेणुका अपनी पवित्रता एवं पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात थी। उनके पतिव्रत धर्म की तेजस्विता इतनी प्रखर थी कि वे कच्चे घड़े से भी पानी भरकर आश्रम ले आती थी और घड़ा कभी फूटता नहीं था। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इस निर्जन वन में हंसने की ध्वनि। प्रतीत हो रहा है कि कोई गंधर्व है जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। बड़ा ही आनंददायी है इनका ये मनोविनोद। ऐसा आनंद तो मेरे जीवन में कदाचित ही कभी आ पाए। मैं तो मात्र कल्पना ही कर सकती हूँ ऐसे आनंद की। ये क्या हो गया? आज ये घड़ा कैसे फूट गया? ये तो अनर्थ हो गया। अवश्य ही ये गंधर्व की स्त्रियों की क्रीड़ा से मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, कदाचित ये उसी का परिणाम है। और मैं जल कैसे ले जा पाऊंगी? क्या कहूंगी स्वामी से? इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवी रेणुका आज अभी तक जल लेकर नहीं लौटी। पिताश्री, मैं देख कर आता हूँ कि माँ कहाँ रह गई। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र वसु। मैं अभी ध्यान योग के द्वारा देख लेता हूँ कि क्या हुआ है।
स्वामी का स्वर है। प्रतीत हो रहा है कि वो अधिक ही क्रोध में है। कहीं मुझे दंडित ना करें। क्षमा करें स्वामी, मैं आज जल नहीं ला पाई। कदाचित घड़ा आज अधिक ही कच्चा रह गया था। घड़ा नहीं, तुम्हारा मन कच्चा था। जब मन ही दूषित हो गया था तो तुम स्वच्छ जल कैसे लाती? नहीं स्वामी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अब भी अग्नि की भांति पवित्र हूँ। ना जाने ये कैसे हो गया। बस, बस, बस। मुझे सब ज्ञात है कि क्या हुआ और क्या नहीं। रूपवान, सुखेन, वसु, विश्वांस, उतरो। ये स्त्री जो तुम्हारी माँ है, इसका मन दूषित हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी मिथ्या संभाषण किया है इसने। ये दंड की पात्र है। अतः आगे बढ़ो और अंत कर दो इस स्त्री का। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वसु, मेरी आज्ञा का पालन करो। मृत्यु दो इस स्त्री को। पिताश्री, वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है, किसी स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाना घोर पाप है। और माता का वध एक जघन्य अपराध है। इसे हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? एक पतित स्त्री के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकते तुम। उस पर अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके वेदों का ज्ञान दे रहे हो मुझे। वेदों में तो यह भी लिखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना घोर पाप होता है। पिता के आदेश की अवज्ञा करने वाले पुत्रों, दंड के पात्र हो तुम सब। मेरा आदेश सुनकर भी तुम सब शिला की भांति मौन एवं स्थिर रहे। मेरा श्राप है तुम सबको, इसी क्षण शिला में परिवर्तित हो जाओगे। क्या किया आपने स्वामी? दंड की पात्र तो मैं थी ना, आप मुझे दंड देते। मेरे निर्दोष पुत्रों को अकारण ही दंड दे दिया आपने। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मां। ये क्या, मेरे सभी बड़े भ्राता शिला में परिवर्तित हो गए?
और माँ का मुख भी अपराध बोध से मलिन प्रतीत हो रहा है। पिताश्री, क्या हुआ? ये सब? राम, पतिव्रत धर्म से पतित हुई अपनी माँ का वध कर दो। क्या माता, ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया। हनुमान, जिस प्रकार तुम ये सब सुनकर हतप्रभ हो गए हो, उसी प्रकार ऋषि जमदग्नि भी हतप्रभ हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। ये क्या हो गया राम? मैंने तो क्रोधित होकर आदेश दिया था और तुमने अकस्मात ही। पिता के आदेश का पालन करना पुत्र के लिए सर्वोपरि कर्तव्य होता है। पिताश्री, आपने मुझे बाल्यावस्था से यही तो सिखाया है और शास्त्रों में भी यही नीति है। इसीलिए मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। ये जो हुआ दुखद हुआ, किंतु तुम्हारी पितृभक्ति, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण एवं विश्वास अतुलनीय है। मेरे आज्ञाकारी पुत्र राम, तुम अब मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो पुत्र। तो वरदान में मुझे मेरी माँ का जीवन और मेरे भ्राताओं की पूर्व स्थिति चाहिए। पिताश्री, मुझे विश्वास है कि आप अपने तपोबल से उन्हें जीवन प्रदान कर सकते हैं। उचित है पुत्र। हाँ पुत्र। पुत्रों, तुम ठीक हो ना पुत्र? हाँ माते। अब आप सब ठीक हो भ्राताओं? माँ, मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा कीजिए माँ। मुझे दुख है कि एक पुत्र होकर मैंने। पुत्र, दुखी मत हो पुत्र। कदाचित मेरे मन के विकार को इसी प्रकार मिटना था, किंतु तुम्हारा ये कृत्य संसार में आने वाली सभी पीढ़ी के समक्ष पितृभक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, चिरंजीवी भव। जब तक ये संसार रहेगा
तब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। पुत्र, प्रभु श्री परशुराम जी ने बिना विचार किए ऐसा कृत्य कर दिया। मैं तो ऐसे कृत्य के बारे में अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता माता। परशुराम के ये कृत्य एक पुत्र की कर्तव्य निष्ठा का चरमोत्कर्ष है हनुमान। के पिता के आदेश का पालन करने में किसी भी प्रकार की सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने जो किया वो कल्पना से परे था, अपितु उन्हें जो प्राप्त हुआ वो कल्पनातीत था। फिर क्या हुआ माता? सहस्त्र भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य से परशुराम जी का सामना कैसे हुआ? ऋषि जमदग्नि अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन प्रभु परशुराम वन में लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस समय क्रूर राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ उनके आश्रम के निकट से निकला और आश्रम को देख वे अशिष्टता पूर्वक अपने सैनिकों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। देवी रेणुका ने अपने राजा का सत्कार करने के लिए उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने स्वयं और अपने संपूर्ण सेना के लिए 36 प्रकार के भोग की मांग कर डाली और देवी रेणुका ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने का वचन दे दिया। माता, ये देवी रेणुका ने कैसा असंभव सा वचन दे दिया था राजा कार्तवीर्य को। सहस्त्रों लोगों का भोजन, वो भी 36 व्यंजन। ये एक आश्रम में कैसे संभव हो सकता था माता? सहस्त्रों लोगों का भोजन, वो भी 36 व्यंजन। ये एक आश्रम में कैसे संभव हो सकता था माता? पुत्र, तुम्हें स्मरण है मैंने तुम्हें कामधेनु गौ के बारे में बताया था? हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। समुद्र मंथन के समय उत्सर्जित होने वाली दिव्य गौ माता, जो भी इच्छा करो वो प्रदान कर देती है। हाँ, वही कामधेनु गौ ऋषि जमदग्नि को प्रदान की गई, जिससे वे पूजा एवं हवन आदि के लिए दूध, घृत एवं अन्य पवित्र वस्तुएं प्राप्त कर सके। उसी कामधेनु गौ ने ऋषि जमदग्नि की सहायता की और वो सब प्रदान किया जो राजा कार्तवीर्य चाहते थे। ऋषि नृप का करने सत्कारा, कामधेनु से करे गुहारा। सुरभि गौ देवे मन वांछित, 36 पकवान उपस्थित। पुत्र सहित रेणुका माई, थाल अतिथि गण के सजाई। राजन सैन्य बल संग आए, भोज किए और तृप्ति पाए। तो इस दिव्य गौ ने इन्हें ये भोजन सामग्री, आसन आदि प्रदान किए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये इच्छा पूर्ति दिव्य गौ है, कुछ भी मांगा जा सकता है इससे। ऋषिवर, महाराज, आप यहाँ? आप जैसे आश्रमवासी के लिए इस इच्छा पूर्ति गौ का कोई उपयोग नहीं है, किंतु मैं इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। मैं इसके द्वारा इंद्रलोक की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सराएं प्राप्त कर सकता हूं। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं इससे?
ये दिव्य गाय मुझे धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा प्रदान की गई है, सांसारिक सुख के वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं। ये आपको नहीं दी जा सकती महाराज। महर्षि जमदग्नि, ना सुनने का स्वभाव नहीं है मेरा। मैं यहाँ का राजा हूँ और इस राज्य की हर वस्तु मेरी संपत्ति है। तो आप मुझे ना करने का दुस्साहस नहीं करें तो उचित होगा। राजन, इस आश्रम पर और विशेष रूप से इस दिव्य गौ पर आपका या और ना किसी अन्य का कोई अधिकार बनता है। ऋषिवर, इस दिव्य गौ कामधेनु को कोई भी यहाँ से लेके जा नहीं सकता। परशुराम! 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 पुत्र, सत्ता और शक्ति का मद जब शीश पर चढ़ जाता है तब मनुष्य न्याय अन्याय के भेद को भूल जाता है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो आसुरी वृत्ति तक अपना लेता है और ये भी विचार नहीं करता कि शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती। मद मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है माता। कार्तवीर्य अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शक्ति से मदान कार्तवीर्य ने उसे रोकने वाले जमदग्नि के पुत्रों एवं जमदग्नि का वध करने की आज्ञा अपने सैनिकों एवं पुत्रों को दे दी। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया माता। हाँ पुत्र, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तक ऋषि जमदग्नि कुछ कर पाते, कार्तवीर्य के पुत्रों एवं सैनिकों ने देवी रेणुका के समक्ष ही ऋषि जमदग्नि एवं उनके पुत्रों का वध कर दिया और कामधेनु गाय को बलपूर्वक खींच कर ले गए। देवी रेणुका अपने पति एवं पुत्रों के शव देखकर आर्तनाद हो उठी और पुकार उठी अपने 5वें पुत्र परशुराम को। माता, ये क्या हो गया? ये महाविनाश जैसे कोई भूचाल आया हो। दिव्य गौ कामधेनु भी नहीं है। माता, कार्तवीर्य अर्जुन, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम शपथ लेता हूं, मैं अपने पिता की इस निर्जीव देह की तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। मैं जितने आघात तुमने मेरे पिता और भाइयों की देह पर किए हैं, उतनी बार मैं तुम जैसे अभिमानी और अत्याचारी राजाओं का संहार करूंगा। इस धरा से रक्तम कर दूंगा मैं क्षत्रियों के लहू से संपूर्ण पृथ्वी को, और इसका आरंभ होगा तुम्हारे विनाश से, कार्तवीर्य अर्जुन।
क्या हो रहा है? अकस्मात ये भूकंप? दुष्ट अभिमानी कार्तिवीर अर्जुन, निकल कर आओ अपने राजमहल से बाहर। निरीह और निहत्थे ऋषियों का वध करने वाले क्रूर कार्तिवीर, मैं परशुराम आज तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। कार्तिवीर अर्जुन! किसकी ललकार है ये? दुष्ट ऋषि पुत्र, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर के भवन में आकर सहस्त्रार्जुन को ललकार रहे हो। अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। दुर्बुद्धि कार्तिवीर, मृत्यु तो तुम्हें खींच लाई थी मेरे पिताश्री के आश्रम पर, जहां तुमने रक्तपात की निर्मम क्रीड़ा की। कामधेनु गौ के लिए तुमने मेरे पिताश्री और भ्राताओं का वध कर दिया। यदि वो मुझे ना रोकते तो उनका वध ना होता ऋषि पुत्र। इस राज्य में जो भी है वो मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ का राजा हूँ। कामधेनु भी मेरी थी, मैंने उसे छीन लिया। मेरे पिताश्री और भ्राताओं का जीवन भी तुम्हारी संपत्ति थी, इसीलिए छीन लिया तुमने उनका जीवन। नहीं कार्तिवीर, मूल्य चुकाना होगा तुम्हें रक्त से रक्त का, और ये मूल्य चुकाएगा तुम्हारा सारा वंश। ऋषि पुत्र बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। समाप्त कर दो इसे और पहुंचा दो इसे इसके पिता और भ्राताओं के पास। मेरा पुत्र, मूल्य चुकाना होगा तुम्हें मेरे पिता के रक्त का। मेरे पुत्रों का वध किया तुमने ऋषि पुत्र। मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी कांप उठेगी। कांप तो उठेगी तुम्हारी आत्मा कार्तिवीर। मेरा सामना करोगे तुम तुच्छ ऋषि पुत्र। सहस्त्रबाहु हूं मैं, सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर्य। देखो मेरी सहस्त्र भुजाएं, क्षण भर में मसल के रख देंगी तुम्हें। गरजने वाले मेघ बरसते नहीं है कार्तिवीर। तुम्हारी ये सहस्त्र भुजाएं लता वल्लरियों की तरह काट कर रख देगा मेरा परसों। आओ दिखाओ अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। मेरी ये गदाएं तुम्हारे शीश के टुकड़े टुकड़े कर देंगी ऋषि पुत्र।
होगा इसी प्रकार समस्त अत्याचारी राजाओं का। महावीराय महातत्वाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ॐ जामज्ञाय विद्महे महावीराय महातत्वाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। कार्तवीर्य के वध के पश्चात प्रभु परशुराम ने मात्र एक बार नहीं 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से विहीन किया और इस प्रकार प्रभु परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से अत्याचार को समाप्त किया। सत्य है माता। ऐसे ही अत्याचारियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री हरि अवतार धारण करते हैं। तो देखा कितने उग्र क्रोधी एवं बलवान थे प्रभु परशुराम और किस प्रकार धरती को पाप के बोझ से मुक्ति दिलाई प्रभु परशुराम ने। अब बताओ हनुमान, इस अवतार कथा से तुमने क्या सीखा? यही कि माता कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करे, ना कि प्रजा एवं उनकी वस्तुओं से स्वार्थ सिद्धि करे। और यदि कोई ऐसा करता है उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होता है। तो हनुमान, अब तुम्हारे भी कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। माता, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझ पाया। पुत्र, जब मैं तुम्हें प्रभु श्री हरि के 7वें अवतार के बारे में बताऊंगी, तुम शीघ्र ही मेरे कथन का आशय समझ जाओगे हनुमान। प्रभु विष्णु जी का 7वां अवतार जन्म ले चुका है पृथ्वी पर। प्रभु का 7वां अवतार? माता, शीघ्र बताइए ना, कौन थे वे प्रभु? शीघ्र बताइए ना माता, उन प्रभु के बारे में। हाँ हनुमान, बताती हूँ। प्रभु श्री नारायण का 7वां अवतार है प्रभु श्री राम अवतार। राम राम प्रभु श्री राम 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 राम। ये नाम तो जैसे हनुमान के हृदय पर अंकित है माता। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है हनुमान को जैसे राम नाम जन्म जन्मांतर से उससे संबंधित है माता। राम राम राम। हरि नाम बजने से जो सुख प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ था, वही सुख प्रभु श्री राम नाम के स्मरण एवं उच्चारण से हनुमान को उसी सुख का अनुभव हो रहा है। राम राम।
मुझे ज्ञात है पुत्र, प्रभु राम से अपनी भेंट की स्मृति तुम भूल चुके हो, परंतु प्रभु मिलन का दिव्य अनुभव, उससे उत्पन्न भक्ति की उमंग कोई कैसे भूल सकता है। तुम्हारे हृदय के कण कण में व्याप्त है वो। माता, हनुमान को बताइए ना, राम नाम के प्रति ऐसा अमित आकर्षण क्यों है हनुमान को? राम राम, ऐसा प्रतीत होता है हनुमान के हृदय से भक्ति की निर्मल धारा फूट पड़ी हो, जो अश्रु बनकर उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रही हो। पुत्र, प्रभु श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति ही तुम्हारी नियति है। संभव है इसीलिए तुम प्रभु राम नाम से इतने प्रभावित हो। आपके वचन अत्यंत सुखदायक है माता। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर पाकर हनुमान का जीवन भी धन्य हो जाएगा। परंतु माता, हनुमान जैसे साधारण वानर बालक प्रभु श्री राम की सहायता कैसे करेगा? पुत्र, प्रभु की लीला के रहस्य समय आने पर ही ज्ञात होते हैं। पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी ने परशुराम अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के साथ पृथ्वी से कुविचार और कुकर्म भी मिटा दिए। परंतु जैसे जैसे त्रेता युग में और समय व्यतीत हुआ, मनुष्य जाति पुनः अधर्म और दुराचार में लिप्त होने लगी। अधर्म माता? पुत्र, संसार में स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, मद जैसे निकृष्ट भावनाओं का प्रभाव छा गया, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य अनेक कुकृत्य करने लगे, जैसे धर्म की अवमानना, असत्य वचन बोलना, पराई स्त्री एवं पराय धन का हरण करना, ऋषि मुनियों पर अत्याचार, अनुष्ठान का पालन न करना। और ऐसे दुष्कर्मों को बढ़ावा देने वाले दुष्ट हैं असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, अर्थात अपने द्वितीय जन्म में श्रापित जय और विजय। ओ माता, इसका अर्थ है उन 4 ऋषि कुमारों के शाप से प्रभावित होकर वो दोनों इस जन्म में भी प्रभु श्री हरि के परम शत्रु बने। हाँ पुत्र, प्रभु के शत्रु, अर्थात वो दोनों मानवता एवं मर्यादा के भी शत्रु हैं। पुलत्स्य के पुत्र होने के कारण रावण को ज्ञान प्राप्ति में अत्यधिक रुचि है, परंतु उसकी माता केकसी राक्षसी कुल से है, इसीलिए उसमें आसुरी वृत्तियों की अधिकता है। अपने कुत्सित वृत्तियों से प्रेरित होकर वो अपने कुकर्मों से पृथ्वीवासियों और देवताओं को भी निरंतर प्रताड़ित करता है। उस दुष्ट पापी रावण का संहार करने के लिए प्रभु विष्णु जी को अवतार लेना ही था। प्रभु श्री राम के रूप में? परंतु धीरज रखो पुत्र, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ पुत्र सुख से वंचित होने के कारण अत्यंत दुखी थे। इस यज्ञ के भव्य आयोजन में समस्त देवता भी आमंत्रित थे। हे प्रभु ब्रह्मदेव, दुष्ट रावण अपनी समस्त सीमाएं लांघ चुका है। शीघ्र उसका अंत नहीं किया तो। देवराज इंद्र, आप निश्चिंत रहिए। आपको चिंता मुक्त करने के लिए स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु नर अवतार धारण करने वाले। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवेंद्र, प्रभु ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार दुष्ट रावण का अंत मात्र कोई नर या वानर ही कर सकता है। इसीलिए महाराज दशरथ के इस यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और दुष्ट रावण का
संहार करूंगा। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। अंततः प्रभु श्री राम के जन्म का समय आ गया। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। फिर क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी केकई ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, 10 शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़क चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है। और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त
उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृतत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण, अपने नेत्र खोलो बस। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो, इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। यह असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो मात्र देवताओं को। अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते हैं। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता। यही विधि का विधान। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण। समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपोत्र भी तो हूं ना मैं। इसलिए प्रभु, अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगे। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे, तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम। धन्य हो गया दशानन रावण,
आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथास्तु। रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र, महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है। इसीलिए अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उससे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भीज्ञ, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृत्यों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं, तो वो उसमें व्यवधान डालता है। सकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे, रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम हैं और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे। जब उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा। सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। सरस्वती नमोस्तुभ्यं, सर्वदेवी नमो नमः, शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः, नित्यानन्दे निराधारे निष्कलाय नमो नमः, विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः, सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः, सम्पन्नाय कुमार्याय च सर्वज्ञे नमो नमः। आपको कोटि कोटि नमन माता। निर्भय भव।
प्रणाम माता। प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आप सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र। हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा। धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी सुख के प्रतीक होगे और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनोगे। धन्यवाद माता। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठ योग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में पारंगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है। इसीलिए पुत्र, अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचारा या हो ध्यान, कर्म बलि है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपि, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पुण्य स्थल काशी में अपनी निश्वर देह त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को मुझसे प्राप्त होता है। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम 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 राम। आज से तुम
इसी नाम का जप करोगे जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे। आपका धन्यवाद भोले बाबा। राम 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 शंख को मुख से लगायो, तीनहु लोक को दियो गुंजायो। शुभ दिवस आरंभ भयो, शंखनाद संकेत दियो। नाद सकल जग ने ये सुनी, सृष्टि भई उल्लासमयी। धर्म जगत में स्थापन निश्चित कर देंगे बजरंग।